कथा सुनते समय अपने हाथ में सफेद पुष्प और अक्षत रखने चाहिए। कथा की समाप्ति के बाद श्रद्धा और विश्वास के साथ ये अक्षत और पुष्प भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देने चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका सहारा उसका इकलौता पुत्र ही था, जिसके साथ वह सुबह से ही भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। इस तरह दिन भर भिक्षा में मिले हुए अन्न से ही वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर वापस आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और उसे वह अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया था और उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसलिए वह बालक मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार अब ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ उनके घर में ही रहने लगा और उसके पुत्र की तरह ही पलने और बढ़ने लगा। एक दिन वह ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ राजकुमार को लेकर भिक्षा मांगने के लिए गई हुई थी। वहीं पर अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए लेकर आई और कुछ ही दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी भगवान शिव की परम भक्त थी और सारे प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनके प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि राजकुमार ने गंधर्वराज की सेना की सहायता से विदर्भ देश से शत्रुओं को भगा दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण भगवान शंकर की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन सुधर गए, वैसे ही भगवान शंकर अपने हर भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन संवारते हैं। इस प्रकार सोम प्रदोष व्रत रखने से अगले पिछले जन्मों के सभी पापों का नाश हो जाता है और सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। निरोगी काया की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव को पाप के कारण क्षय रोग हो गया था। इस पाप के निवारण हेतु उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और सोम प्रदोष व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन अर्चन किया। ऐसा विश्वास है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस समय की गई पूजा पाठ को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देते हैं, उनकी सभी अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही कारण है कि किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। ये थी सोम प्रदोष व्रत कथा। अब सुनिए शिव रुद्राष्टकम का संस्कृत में पाठ और हिंदी अनुवाद। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। अर्थात, हे भगवान ईशान को मेरा प्रणाम। ऐसे भगवान जो कि निर्वाण रूप है, जो कि महान ओम के दाता हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और जो अपने आप को धारण किए हुए हैं, जिनके सामने गुण अवगुण का कोई महत्व नहीं, जिनका कोई विकल्प नहीं, जो निष्पक्ष है, जिनका आकार आकाश के समान है, जिसे मापा नहीं जा सकता, उनकी मैं उपासना करता हूँ। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। अर्थात, जिनका कोई आकार नहीं, जो ओम के मूल हैं, जिनका कोई राज्य नहीं, जो गिरि अर्थात पर्वतों के वासी हैं, जो कि सभी ज्ञान शब्द से परे हैं, जो कि कैलाश के स्वामी हैं, जिनका रूप भयावह है, जो कि काल के स्वामी है, जो उदार एवं दयालु हैं, जो गुणों का खजाना है, जो पूरे संसार के परे हैं, उनके सामने मैं नतमस्तक हूँ। तुषाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम
मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन् मौली कल्लोलिनी चारु गंगा लसद्धाल बालेंदु कंठे भुजंगा। अर्थात जो बर्फ के समान शीतल है, जिनका मुख सुंदर है, जो गौर रंग के हैं, जो गहन चिंतन में है, जो सभी प्राणियों के मन में है, जिनका वैभव अपार है, जिनकी देह सुंदर है, जिनके मस्तक पर तेज है, जिनकी जटाओं में लहलहाती गंगा है, जिनके चमकते हुए मस्तक पर चंद्रमा है और जिनके कंठ पर सर्प का वास है। चलत कुंडलम भ्रसु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमा अंबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। अर्थात जिनके कानों में बालियां हैं, जिनकी सुंदर भौहें और बड़ी बड़ी आंखें हैं, जिनके चेहरे पर सुख का भाव है, जिनके कंठ में विष का वास है, जो दयालु हैं, जिनके वस्त्र शेर की खाल है, जिनके गले में मुंड की माला है, ऐसे प्रिय शंकर को, जो कि पूरे संसार के नाथ हैं, उन्हें मैं पूजता हूँ। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणि भजे हम भवानी पति भावगम्यम। अर्थात जो भयंकर है, जो परिपक्व साहसी है, जो श्रेष्ठ है, अखंड है, जो अजन्मे है, जो सहस्त्र सूर्य के समान प्रकाशवान है, जिनके पास त्रिशूल है, जिनका कोई मूल नहीं है, जिनमें किसी भी मूल का नाश करने की शक्ति है, ऐसे त्रिशूलधारी माँ भगवती के पति, जो प्रेम से जीते जा सकते हैं, उन्हें मैं वंदन करता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। अर्थात जो काल से बंधे नहीं हैं, जो कल्याणकारी हैं, जो विनाशक भी हैं, जो हमेशा आशीर्वाद प्रदान करते हैं और धर्म का साथ देते हैं, जो अधर्मियों का नाश करते हैं, जो चित्त का आनंद है, जो जुनून है, वो मुझसे सदा खुश रहें। ऐसे भगवान जो कामदेव नाशी हैं, उन्हें मेरा शत शत प्रणाम है। न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परे वानराणाम न तावद सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। अर्थात जो यथावत नहीं है, ऐसे उमापति के चरणों में कमल वंदना करता है, ऐसे भगवान को पूरे लोक के नर नारी पूजते हैं। जो सुख है, शांति है, जो सारे दुखों का नाश करते हैं और जो सभी जीवों में वास करते हैं। न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभुतोभ्यम जरा जन्म दुखोग तातप्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो। अर्थात मैं कुछ नहीं जानता, न योग न ध्यान, ऐसे देव के सामने मेरा मस्तक झुकता है। सभी सांसारिक कष्टों, दुखों से, दर्द से ऐसे देव मेरी रक्षा करें, मेरी बुढ़ापे के कष्टों से रक्षा करें। मैं सदा ऐसे शिव शंभु को प्रणाम करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषा शंभु प्रसीदति। अर्थात
इस रुद्राष्टक को जो सच्चे भाव से पढ़ता है या सुनता है, शंभुनाथ सदा उसकी सुनते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अभी आपने शिव रुद्राष्टकम का पाठ सुना। पाठ पढ़ने में जो भी गलतियां हुई हों उसके लिए क्षमा कीजिए।